हेलो दोस्तों, मैं यतन सिंह फ्रॉम राजीव क्लासेस गाजियाबाद से। हमारा यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0। आज मैं आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो आजकल के लेटेस्ट पैटर्न जैसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके का पैटर्न आजकल चल रहा है एग्ज़ाम्स में वो सब। तो हम शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ब्लड रिलेशन जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वही ब्लड रिलेशन में आते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन में अगर हम यहाँ पे देखें ब्लड रिलेशन में, तो मेल्स को हम यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर रखेंगे और फीमेल को सर्कल के अंदर। यहाँ पे मेल्स को ट्रायंगल के अंदर रखेंगे और फीमेल्स को सर्कल के अंदर। जैसे संजय एक मेल है तो उसको हम ऐसे ट्रायंगल में रख के डिनोट करेंगे, और संगीता ऐसे डिनोट करेंगे, उसको सर्कल में ऐसे रख देंगे। ठीक है। यहाँ ब्लड रिलेशन में जो ट्री बनता है वो ट्री ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, उसकी जड़ें ऊपर होती हैं। जैसे हमारे ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद हम लोग, उसके बाद हमारे सन डॉटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें जैसे ग्रैंडफादर के साथ अगर यहाँ पे ग्रैंड मदर को रखेंगे तो इस तरीके से ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर। दोनों के बीच जो कपल्स होंगे जो जिनकी शादी एक साथ होगी उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे। बाकी इनका कोई ऐसे सन होगा, इसके बाद इनका ग्रैंडफादर का अगर सन होगा तो जस्ट उनके नीचे रखा जाएगा। सन का इनका कोई ग्रैंडफादर के सन का कोई भाई होगा तो उसको ऐसे इनके साथ रखेंगे। अगर इनकी कोई सिस्टर होगी तो ऐसे रखेंगे। इनका कोई अगर बेटा होगा तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे इसके नीचे। और यहाँ पे इनकी जिससे शादी होगी, मानो किसी से इनकी शादी होगी तो उसको हम इनके साथ ऐसे रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए आजकल का पैटर्न जो चल रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कोडेड वर्ड में। यहाँ पे P प्लस Q का मतलब है P इज़ द फादर ऑफ Q, P पिता हैं Q के। P माइनस Q का मतलब है P मदर हैं Q की। P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P ब्रदर है Q का। P डिवाइड बाय Q दैट मीन्स इसका मतलब है P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। और यहाँ पे P स्टार Q का मतलब है P बेटे हैं Q के। P हैस मीन्स का मतलब है P डॉटर है Q की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है हाउ ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, हमें बताना होगा कि ए एफ से कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलो एक एक्सप्रेशन देखते हैं। ए प्लस बी P प्लस Q मतलब P फादर हैं Q के तो A फादर हैं B के। A फादर हैं B के। दूसरा है B क्रॉस C मीन्स है B इज ब्रदर ऑफ Q, B भाई हैं C के तो B भाई हैं, दैट मीन्स ये मेल हैं तो ट्रायंगल में रखा जाएगा और C जस्ट इनके बगल में आ जाएगा। पीढ़ी जैसे ही पीढ़ी बदलेगी वो नीचे आ जाएगी। जैसे फादर हैं तो फादर, अंकल, आंटी वो सब ऊपर ऐसे रखी जाएंगी रो वाइज, और उसके जस्ट नीचे उनसे नीचे वाली पीढ़ी आएगी। अब नेक्स्ट में क्या है C डिवाइड बाय D, तो P डिवाइड बाय Q मीन्स इसका मतलब है P सिस्टर हैं Q की, यहाँ पे C सिस्टर हैं D की। C सिस्टर हैं मतलब फीमेल हैं D की। इसके बाद D स्टार E D P स्टार Q मीन्स P सन हैं, बेटे हैं Q के, तो D बेटे हैं E के, E के बेटे हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए, ए फादर है बी के, बी ब्रदर है सी के, सी सिस्टर है डी की और डी बेटे हैं ई के। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ई की शादी ए से हुई है और ये फीमेल हैं। यहाँ पे आगे देखिए ई हैश एफ, ई हैश एफ ही, ई हैश एफ का मतलब है पी, यहाँ पे दिया हुआ है पी हैश क्यू, पी डॉटर है क्यू की, तो ई डॉटर है एफ की, मतलब ई बेटी है एफ की, ई बेटी है एफ की। एफ को क्लियर नहीं बताया गया है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो ए का रिश्ता एफ से क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ए की शादी ई से हुई, ई बेटी है एफ की, तो एफ का ए का रिश्ता एफ से, ए सन इन लॉ है, यहाँ पे सन इन लॉ दामाद। ये फर्स्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बाकी सारा चीज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में थी ये सारी की सारी सेम है। यहाँ पे देखिए ए स्टार बी, ए स्टार बी मतलब ए बेटे हैं बी के, ए बेटे हैं बी के, बी डिवाइड बाय सी, बी पी डिवाइड बाय क्यू का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो बी सिस्टर है सी की, बी सिस्टर हैं सी की। आगे आइए, सी हैश डी, यहाँ पे हैश का मतलब है कि सी बेटी है डी की, सी बेटी है डी की। इसके बाद डी प्लस ई, डी प्लस ई का मतलब क्या है, डी प्लस ई, पी प्लस क्यू का मतलब दे रखा है पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो डी प्लस ई, डी फादर हैं ई के, डी पिता हैं ई के, यहाँ पे ई आ जाएगा। ये दोनों बहनें हैं और ये भी इनके कोई रिलेशन में है, इनका भी स्पष्ट क्लियर नहीं है कि ब्रदर है सिस्टर है। आगे देखते हैं, ई स्टार एफ, स्टार का मतलब है पी इज द सन ऑफ क्यू, तो ई सन है, ई बेटे हैं एफ के, ई बेटे हैं एफ के, एफ इधर आएगा, इनके पिताजी डी पहले से ही हैं, तो ये फीमेल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ ए रिलेटेड एफ, ए एफ से कैसे रिलेट करते हैं, तो ए का रिलेशन एफ से, तो ये सब, ये दादी हैं ए की, ये दादी हैं ए की, तो ये आ गया ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ ए रिलेटेड टू एफ, तो ए का क्या रिश्ता है एफ से, तो ए जो है ये ग्रैंड सन है एफ के और एफ जो हैं इनकी ग्रैंड मदर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हैश बी, ए हैश बी का मतलब है ए डॉटर है बी की, ए डॉटर है बी की। देन बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब है बी फादर है सी के, बी फादर है सी के। देन सी स्टार डी, सी स्टार डी का मतलब है सी बेटे हैं डी के, सी बेटे हैं डी के। इसका मतलब है सी बेटे हैं डी के, दैट मीन्स बी हस्बैंड हैं डी के। आगे चलते हैं, डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी मदर है क्यू की, डी मदर है क्यू की, तो इधर क्यू नहीं, सॉरी इसको यहाँ पे हमने ऊपर से देख लिया था d माइनस ई, तो d मदर है e की, यहाँ पे e आएगा।
ई डिवाइड बाय एफ मतलब ई सिस्टर है क्यू की, ई सिस्टर है एफ की। एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। हमसे पूछा गया है हाउ ए रिलेटेड टू एफ, तो ए क्या संबंध रखते हैं एफ से, तो ए क्या है एफ के सिस्टर, यहाँ पे आएगा सिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर। ए सिस्टर हैं एफ की।